जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है हमारी? ऑडियो वीडियो क्लियर है, बताइए। चलिए भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। बढ़िया है। चलो, बहुत शानदार भाई। ऑल क्लियर है ना? तो ऐसा ही का हमारा इंस्टॉलमेंट क्या कहता है, साधारण ब्याज की किस्तें क्या कहती हैं। देखो, इंस्टॉलमेंट कहाँ कहाँ पर पढ़ना है, इस बात को समझो। इंस्टॉलमेंट हमें सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ना है, इंस्टॉलमेंट हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारा इंस्टॉलमेंट है वो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कठिन है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट हमारे लिए जो है वो ज़्यादा आसान है। सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट है वो थोड़ा सा आसान है और सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। कारण यहाँ पर क्योंकि ये थोड़ा पेचीदा बन जाता है, समझाने के लिए भी, समझने के लिए भी, सॉल्व करने के लिए भी। हालांकि ये कैलकुलेटिव नहीं है, बस समझने समझने वाली बात जो है वो बड़ी से थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो जाती है। तो अभी जितने देर हम आपको पढ़ाएंगे ना, आपका पूरा फोकस मेरी बातों पर होना चाहिए, ना कि उसके दिए कस्मों और उसके दिए वादों पर। ठीक है? तो बहुत बढ़िया तरीके से मेरी बातों को सुनिएगा। और बहुत ही प्यारी शायरी भी है कि सुकून भरी जिंदगी कितनी महंगी हो गई है, अब तो नींद भी किश्तों की मोहताज हो गई है। वो वाली बात है मेरे भाई। प्रीवियस ईयर बुक कौन सी लें? देखो, प्रीवियस ईयर की कई सारी किताबें हैं। मुझे लग रहा है पिनाकल एक बहुत अच्छी किताब है, मैं शुरू से बोलता हूँ उसको। अगर किसी को लगाना हो तो प्रीवियस ईयर में पिनाकल की किताब लगा लो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, दिनेश बैरवा, पिनाकल की किताब, ठीक है, वो कर सकते हो आप यहाँ पे। और बोलिए। चलिए। सभी कह रहे हैं प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ रिप्लाई। किस किस का रिप्लाई करूँ, कितना रिप्लाई करूँ, बताओ। पढ़ लो भाई, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी चीज़ें तो बाद में चलती रहेंगी। अब हम यहाँ बात करते हैं, देखो, जब तक अभी कोई किताब नहीं आई है तो पिनाकल ले लो, बाकी जब मेरी किताब आएगी तो मेरे से बेस्ट कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, आ जाओ। चलो, तो ऐसा ही इंस्टॉलमेंट की हम बात करते हैं और इंस्टॉलमेंट की बात हम देखते हैं यहाँ पर क्या है सवाल। तो जैसे मान लीजिए आज आप कोई भी सामान खरीद के लेके आते हैं। मान लीजिए आपने जो है एक अपने मन पसंदीदा बाइक खरीदा आपने, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद था। सीजल में आपकी अच्छी खासी नौकरी लग गई और आपका मन हुआ केटीएम खरीदने का। तो आपने केटीएम खरीदा। अब केटीएम खरीदा तो आपको ही पता है यार, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख वाली जो है, मान लो 3 लाख की कोई केटीएम खरीदी आपने। अब 3 लाख की जब आपने कोई केटीएम खरीदी तो ऐसा भी नहीं है कि आप 3 लाख रुपए जाके कंपनी को एक ही बार दे दोगे। आपकी भी तो सैलरी महीने के अंत में आती है। तो आपने सोचा यार है ना, पूरा पैसा दूंगा तो रखूंगा क्या अपने पास यहाँ पे। तो उससे बेहतर यहाँ पर ये है कि हम जो है वो थोड़ा सा पैसा उसको देते हैं और बाकी पैसों का किस्त बना लेते हैं, या हम उसे कुछ भी नहीं देते हैं और सारे के सारे पैसों का हम किस्त बनवा लेते हैं। तो वो जो किस्त आप बनवाओगे वो किस हिसाब से बनवाओगे, क्या रहेगा आपका वो फंडामेंटल उसमें किस्त बनवाने का, ये सारी बातें आपको समझनी है। हाँ, मेरी बुक आने में अभी समय है, अभी पढ़ो यहाँ पे। तो वो किस्त बनेगा तो कैसे बनेगा वो समझो। इसमें जैसे काफ़ी तरह के सवाल होते हैं, वो धीरे धीरे आपको सारा क्लियर अप होते चलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम आपको जैसे बताते हैं, किस्त बनाने की बात अगर हम कह रहे तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपये हैं, ठीक है। और ये 100 रुपये में जैसे मान लो, अगर हम आपसे बात करें तो ऐसे कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने है ना, मतलब हमने किसी से जो है, सपोज करिए 300 रुपये उधार लिया है, और 300 रुपये उधार लिया और उसके मैं यहाँ पे किस्तों बनवा रहा हूँ। तो मान लो कि जैसे यहाँ पर मैं पहला इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, और पहला इंस्टॉलमेंट मैं 100 रुपये का दे रहा हूँ। पहला इंस्टॉलमेंट मैं कितने का दे रहा हूँ? तो पहला इंस्टॉलमेंट मेरे भाई मैं 100 रुपये का दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा कि इसमें 300 में, देखो, जैसे मान लो कि आज आपने 300 रुपये किसी से उधार लिया। अब जब तक आप उस पर कोई पैसा नहीं दोगे तो आपका पूरा का पूरा ब्याज 300 पे लगेगा। फिर उसमें जैसे पहली किस्त दे दोगे तो 200 पे ब्याज लगेगा। फिर 100 रुपये की और किस्त दे दोगे तो 100 रुपये पे लगेगा। फिर अगला पैसा दे दोगे तो कोई मतलब ब्याज व्याज नहीं लगने वाला है। तो इंस्टॉलमेंट में वही मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे सबसे पहला टर्म जो हो गया, जो प्रिंसिपल हो गया, जो प्रिंसिपल आपने उधार लिया, ये उसके बारे में कहता है कि जो राशि आपने उधार लिया था ना, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे मेरे भाई हम पैसा प्रिंसिपल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा टर्म आ जाता है वो हमारा आ जाता है ड्यू कह लीजिए, या एक तरीके से अमाउंट कह लीजिए, ठीक है। तो ये सारे टर्म आ जाते हैं, यानी वो हो जाता है कि जो आपको अदा करना है सामने वाले को, जितने की पेमेंट आपको करनी है, ये अदा करने वाला अमाउंट हो गया। ठीक है, कि हाँ भाई इतने रुपए का मुझे पेमेंट जो है वो तुम्हें अदा करना है, ठीक है, अदा करने हैं। और जो तीसरा हो जाता है वो हमारा हो जाता है
इंटरेस्ट यहाँ पे कि ब्याज हमारा कितने का लगा है, और चौथा जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा इंस्टॉलमेंट। ये सारे टेक्निकल टर्म्स जो है वो हमें पढ़ने हैं और तरीके से पढ़ने हैं एसआई के इंस्टॉलमेंट में। अब जैसे मान लीजिए सबसे पहले सवाल की शुरुआत यहाँ पर करते हैं और वो समझते हैं यहाँ बातों को लेकर कि 2 सालों में 2% प्रति वर्ष की दर से 808 रुपये के ऋण का वार्षिक भुगतान क्या होगा। ऐसा सवाल एक टाइप हमारा आता है, ठीक है, कि व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ 808 ड्यू इन 2 ईयर एट अ 2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी यदि मैं किसी से कोई पैसा ले रहा हूँ, ठीक है, कोई भी पैसा मैंने लिया हुआ है तो उसका मेरा अमाउंट इतना बन गया है, 808 का अमाउंट बन गया है, ठीक है, तो यार मैं कितने कितने की पेमेंट यहाँ पर करता चला जाऊँगा कि 2 सालों में 2% के हिसाब से जो है मैं वो पैसा अदा कर दूंगा। ठीक है, कि व्हाट एनुअल पेमेंट, यानी हर साल के अंत में कितने रुपए की पेमेंट करूं कि वो 808 रुपये जो है वो ड्यू हो जाएगा हमारा 2 सालों में। तो देखो, सबसे पहला तरीका यहाँ पर इस सवाल को करने का क्या है। सबसे पहला तरीका, जैसे मान लीजिए कि आप सपोज करिए कि आप 100 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये पैसा जो लग रहा है सामने वाले पे वो कितना लग रहा है, तो बोलोगे सर ये पैसा सामने वाले पर 2 साल के हिसाब से 2% का लग रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला इंस्टॉलमेंट भी आप मान लीजिए 100 का दे रहे हैं और ये आपका कितना लग रहा है, तो हालांकि इस पर कोई पैसा लग ही नहीं रहा है। ये सारा छोड़ दीजिए, आप सबसे बेस्ट यहाँ पर ऐसे याद कर लीजिए कि मान लीजिए पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 100 की है, दूसरी इंस्टॉलमेंट आपकी 102 की है, और ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये टोटल आपका 202 हो जाएगा। तो ये जो 808 रुपये की आपने पेमेंट की है ना, ये आपकी 202 का मान है, और हमें पता कितने का करना है, तो हमें मेरे भाई पता 100 का करना है, तो यहाँ पर सीधा इंटू 100 कर देंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 400। अब बोलोगे सर आपने किया क्या यहाँ पे, एक एक शब्द जो आपने लिखे वो कहाँ से ये 100 आ गया, कहाँ से ये 102 आ गया, कहाँ से ये 202 आ गया, ये सर सारी बातें कहाँ से आ गई, क्या हो गया सर। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट फॉर्मेट यहाँ पर लिखा है समझाने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में इसको जानते हैं, ठीक है, हाँ डिटेल में हम इसका समझते हैं कि एक एक पॉइंट, ये 100 मैंने क्या लिखा है, 102 मैंने क्या लिखा है, 202 मैंने क्या लिखा है, ये सारी बातें हम जान रहे हैं। तब तक एक पॉइंट यहाँ काम करिए, इसको नोट करिए एक बार, हम लोग डिटेल में सारी बातें जान, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर छोटी छोटी बातों को हम लोग समझते हैं, छोटी छोटी बातों को हम लोग जानते हैं कि कैसे होता है ये सारा का सारा इंस्टॉलमेंट का खेल। मैंने एक आपको शॉर्ट अप्रोच बताया कि सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं, बाकी अपन इंस्टॉलमेंट का केस समझते हैं। जैसे मान लो क्या होता है ना, हम लोग किसी से कोई पैसा उधार लेके आते हैं। मान लीजिए कि मैंने किसी से पी नाम का पैसा उधार लिया है, और उसके बाद क्या हुआ कि पी नाम का पैसा मैंने उधार लिया, लेकिन पहले महीने के अंत में मैंने उस व्यक्ति को मानो 200 रुपये जो है वो दे दिए। कितना रुपया मैंने दे दिया, 200 रुपये मैंने उसको दे दिया। अब मैंने 200 रुपये दे दिया, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे महीने के अंत में मैंने उसको 200 रुपये दे दिए। फिर उसके बाद मैंने तीसरे महीने या तीसरे साल के अंत में आप कह लीजिए कि मैंने उसको 200 रुपये दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कहानी क्या होगी मेरे भाई, कुल मिलाकर जो है अगर हम समझे यहाँ पर, तो कैसे हमारा ब्याज का सिस्टम वर्कआउट करता है, किस तरीके से हम छोटी छोटी बातों को देखिए। यहाँ पे आज मैं आपसे 1 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ, जब तक मैं इसमें से कुछ भी जमा नहीं करूंगा तब तक आप मेरे ऊपर ब्याज कितने पे लगाओगे, तो पूरे के पूरे 1 लाख पे। तो वैसे ही अगर मान लो किसी से आप पी नाम का पैसा लेकर आ रहे हो, तो पहले जो ब्याज लगेगा ना वो आपका पी नाम पर पैसा लगेगा, या पी नाम पर जो है 8% के हिसाब से ब्याज लगेगा। फिर जैसे आप इसमें से 200 रुपये दे दोगे तो यहाँ पर जो ब्याज लगेगा वो पी माइनस 200 पे लगेगा। फिर उसमें से 200 रुपये और दे दोगे तो अब आपका जो ब्याज लगेगा वो पी माइनस 400 पे 1 साल का लगेगा। फिर 200 रुपये और दे दोगे तो यहाँ जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, पी माइनस 600 का मेरे भाई ब्याज लगेगा। तो मेरा जो कहना है आपसे वो यहाँ पर ये है, समझिए इस बात को, मेरा जो कहना है आपसे वो ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का सामान लिया, ठीक है, 1 महीने के बाद मैं 10,000 रुपये दे रहा हूँ, तब तक वो 1 महीने तक तो आप मुझसे 1 लाख पर ब्याज लेंगे। फिर जैसे हम आपको 10,000 दे देंगे तो आप 90,000 पर ब्याज लेंगे। फिर जैसे हम आपको 10,000 रुपये दे देंगे आप 80,000 पर ब्याज लेंगे। फिर जैसे हम आपको 10,000 रुपये दे देंगे आप 70,000 पर ब्याज लगाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता है, जैसे आज के आप लोगों का माइंडसेट पता है क्या होता है कि जैसे मानो मैंने कोई केटीएम की बाइक खरीदी, 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी, और उसके बाद जो है हम उसकी किस्तें बनवा रहे हैं और हर बार ब्याज 1 लाख पे लगेगा। नहीं मेरे भाई, फिर
आपका इंस्टॉलमेंट देने का फ़ायदा ही क्या है? आप ये बताओ, क्या फ़ायदा हुआ आपका इंस्टॉलमेंट देने का? यार हम किस्तों पर तो सामान इसीलिए लेते हैं ना कि हमें कम ब्याज मिले। जैसे मानो कि पहले महीने मेरे पास पूरे के पूरे 1 लाख का किस्त बना था, तो मुझे 1 लाख का ब्याज देना था। अगले महीने मेरी कहानी क्या हुई, जैसे मैंने थोड़ा सा पहला किस्त उसको दे दिया, अब वो कम पर ब्याज लगाएगा। फिर एक और किस्त दूंगा, वो और कम पर ब्याज लगाएगा। फिर और किस्त दूंगा, वो और कम पर ब्याज लगाएगा। तो कभी भी आप बाइक हो गया, गाड़ी हो गया, कोई भी वस्तु हो गई जो आप खरीदते हैं, इंस्टॉलमेंट पर खरीदते हैं, तो उस पर इसी तरीके से चीज़ें कैलकुलेट होती हैं कि पहले जैसे मान लीजिए कि पूरे के पूरे पैसा जो है, ऐसा नहीं होता कि पी नाम के पैसे में 4 साल का ब्याज जोड़ दिया जाए, नहीं। वैसा होता है ना, जैसे मानो क्या है कि मैंने अगर 1,000 रुपये का कोई वस्तु खरीदा है और मानो 10% के हिसाब से खरीदा है, और सपोज करो ये रेट हो गया, और मुझे 3 सालों के बाद दे रहा हूँ, सपोज करो, ठीक है। तो मेरे भाई 10 का 3% 30% हो जाएगा, यानी मुझे ये पैसा कितना देना पड़ेगा, तो मुझे 1,300 देना पड़ेगा। लेकिन वो तब जब मैं इसके अंदर कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा हूँ। सीधा 1,000 रुपये की राशि मैं 3 सालों के बाद दूंगा, बीच में मेरे से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं है, मत मिलना, ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानते हो। तो यार 1,300 देना पड़ेगा। लेकिन जब इसी पैसे का मैं किस्त बनवाता हूँ ना, तो जब इसी पैसे का हम लोग किस्त बनवाते हैं, और वो सारा का सारा जब हम सारी किस्तों को जोड़ते हैं, तो वो 1,000 और 1,300 के हमेशा बीच में होता है। यानी अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे सारे के सारे इंस्टॉलमेंट हो गए ना, वो मेरे भाई 1,000 से तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन 1,300 से जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसलिए आदमी को सहूलियत पड़ता है, सारा ब्याज इकट्ठा नहीं जोड़ दिया जाता है। नहीं तो सोचो, अगर जिससे भी आप सामान खरीदने जा रहे हो, केटीएम की बाइक या कोई भी हो गई, अगर इकट्ठा 2 सालों का मान लीजिए ईएमआई बना आपका, इकट्ठा 2 सालों का ब्याज आप पे लगा दे तो कितना नुकसान हो जाएगा। हर महीने आप उसे पैसा दे तो रहे हो, लेकिन यहाँ पर ब्याज तो उसने पूरे अमाउंट पे लगा रखा है। सोचो जब साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में जब आप उसको आखिरी किस्त दे रहे होगे, तब भी वो उस साल में जो ब्याज आपसे ले रहा होगा ना, पूरा का पूरा 1 लाख पे लग रहा होगा, तो वो केस आपके लिए धोखा हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ऐसे कैलकुलेट होता है कि कोई बात नहीं, आप है ना ऐसे मान के चलिए कि पहले महीने के अंत में आपने किस्त दे दिया, और अगर पहले महीने के अंत में आपने किस्त दे दिया तो बचे हुए पैसे पर ब्याज लगाएंगे, फिर बचे हुए पर ब्याज लगाएंगे। इसीलिए पहले ब्याज बी पे लगा था, जैसे इंस्टॉलमेंट दे दिया P-200 पे लगा, फिर इंस्टॉलमेंट दे दिया P-400 पे लगा, फिर दे दिया तो P-600 पे लगा। तो इस बात को आजीवन हमेशा ध्यान रखना कि अगर इस पे इकट्ठा नाम का कोई ब्याज लेते तो ए नाम का अमाउंट बन जाता। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट, जितने भी आपके इंस्टॉलमेंट हो जाते हैं ना, सीधा सीधा, कई बच्चों को इंस्टॉलमेंट परेशान करता है, पर ध्यान रखेंगे जितने भी आपके इंस्टॉलमेंट हो गए, सभी के सभी इंस्टॉलमेंट का जो सम होता है वो प्रिंसिपल से तो ज़्यादा होता है जो पैसा आपने लिया है, लेकिन मेरे भाई वो अमाउंट से हमेशा याद रखो कम ही होता है। क्या होता है, हमेशा अमाउंट से कम ही होता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को यहाँ पे, कि इस पैसे पे आई नाम का इंटरेस्ट जोड़कर हम अमाउंट बना देते। तो ये जो हमारा इंस्टॉलमेंट के जितने भी सम हो गए, जैसे 200 200 200, यहाँ पर मैं सीधी सीधी बात कर सकता हूँ कि अगर पी नाम का पैसा था और आई नाम का इंटरेस्ट बन जाता, तो यहाँ पर ये जो है हमारा 600 रुपये, ये कभी भी जो है प्रिंसिपल से बड़ा होता, लेकिन हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी यहाँ पर जो है ये इंटरेस्ट है, INTEREST, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से जो है वो हमारा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ प्रोजेक्ट करते हैं। अब हम सवालों को यहाँ पर कैसे देखते हैं वो देखिए। सबसे पहला सवाल जो आपके सामने आया, अब इस सवाल में एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है, इस सवाल में एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि देखो भाई, बात ऐसी है कि तुमने मुझसे कोई पैसा उधार लिया है, ठीक है, और वो पैसा तुमने 2% के हिसाब से 2 सालों के उधार लिया है, और वो हमारा 808 रुपये ड्यू हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर। तुम नहीं दोगे ना, तो 2 सालों के बाद तुम्हें इतने का ड्यू देना पड़ेगा। तो बताओ, तुम उसको अगर किस्तों के माध्यम से बनवाओगे तो मेरे भाई कितने की किस्त बनेगी यहाँ पर? तो आप यहाँ बोलोगे ठीक है सर, हम देखते हैं। मतलब जोड़ जाड़ कर पूरा इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट जोड़ जाड़ के इकट्ठा अगर हम जोड़ दे तो 808 तुम्हें देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग ऐसे समझते हैं इस सवाल को कि यार हमने है ना, सपोज करो, जैसे हम थोड़ा सा टेक्निकली ऐसे जाते हैं कि ये 100 रुपये हमने लिए हैं, और इस सवाल पे नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 पे मत जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 के जगह पे आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 को समझो, फिर आप 1 को समझना। 2 वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 10,750 रुपये की राशि दे है, तो यहाँ पर वार्षिक किस्त कितनी होगी? अब इसमें एग्जामिनर ये कहना चाहता है, सीधा वो इकट्ठा जोड़ देता है कि भैया बात ऐसी है, यहाँ पे समझिए मेरी बात को, कि आप है ना, अगर
आप है ना, अगर बड़े ध्यान से समझिए, आप यहाँ पर 5% के हिसाब से मेरे से पैसा लेके जा रहे हैं और 4 वर्षों के लिए पैसा लेकर जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको इतना देना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप मेरे से आज पैसा मांगोगे तो मैं उस पर 5% के हिसाब से 4 सालों के ब्याज के, मतलब ये मेरा अमाउंट हो गया। अगर किसी व्यक्ति को प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा तो वो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या बोलेगा, बोलेगा सर ये जो 10,750 रुपये है ना सर, ये मेरा क्या है पता है, अमाउंट है। और अमाउंट का मतलब क्या होता है, तो अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल और प्लस ब्याज, यानी 100% और प्लस 5% के हिसाब से 4 साल यानी 20%। तो ये आपका अमाउंट है, यानी कितने की वैल्यू है, 120 की वैल्यू है। प्रिंसिपल निकालना है तो 100% से गुना कर दो, प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो कभी अगर भविष्य में आपसे ये पूछे ना तुमने कितने रुपए का उधार लिया था, तो उधार लेने के लिए आपसे पूछे तो बोलना जो दिया गया है वो मेरा अमाउंट है, यानी 120% का मान है, और हम 100% से गुना करेंगे तो निकल जाएगा। हालांकि हमें यहाँ लेना देना कोई भी नहीं है यहाँ पर प्रिंसिपल से, बट मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चों को अभी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। और दिक्कतें ये आने लगती है कि जब मैं सारे इंस्टॉलमेंट जोड़ देता हूँ तो कहते हैं सर ये 10,750 के बराबर क्यों नहीं है। तो मैंने बहुत पहले ही शुरू में आपको समझा दिया है, कभी भी ऐसा मत समझना मेरे भाई मेरे बच्चे कि यहाँ पर जो सभी इंस्टॉलमेंट है वो अमाउंट के बराबर क्यों नहीं है। अगर सारे इंस्टॉलमेंट अमाउंट के बराबर ही हो गए तो इंस्टॉलमेंट लेने का फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम आते हैं ये वाले सवाल में कि यार कितने रुपए की हम पेमेंट करते चलेंगे 5% के हिसाब के रेट से 4 सालों में, कि इतने का हमारा अमाउंट होगा। तो मैंने कहा देखो हमारी कितनी किस्तें बनेंगी, 4 किस्तें। अच्छा, सारे के सारे इक्वल इंस्टॉलमेंट है। तो पहली किस्त हमारी 100 रुपये की बन गई, दूसरी किस्त 100 रुपये की बन गई, तीसरी किस्त 100 रुपये की बन गई, चौथी किस्त जो है यहाँ पर टोटल पहली हमारी 100, दूसरी हमारी 100, तीसरी हमारी 100 और चौथी भी हमारी 100। मैंने कहा यार मैं ऐसे मान के चलता हूँ ना कि अगर मैं वो इंसान हूँ, मैंने यहाँ पर दुकानदार को ये कहा कि भैया आप मेरे पे, मतलब एक दिन मैं बैठता हूँ, मैं सोचता हूँ अपने बालकनी में बैठ के आराम से चाय लिया हूँ हाथ में, मैं सोच रहा हूँ यार है ना ये इंस्टॉलमेंट का चक्कर जो है बड़ा महंगा पड़ गया मुझे। सोचो अगर मैं ये पहली इंस्टॉलमेंट जो मैं मतलब इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, अगर इस इंस्टॉलमेंट को मैं एकदम शुरू में दे दिया होता, साल के एकदम शुरू पे, तो मुझे कोई ब्याज नहीं लगता, यानी इस पर जो ब्याज था वो मुझे नहीं देना पड़ता। या मैं उल्टा ऐसे मान लेता हूँ कि यदि मैं इस पैसे को एकदम लास्ट में दे रहा हूँ, यदि मैं इस पैसे को एकदम लास्ट में दे रहा हूँ, जैसे इसने कहा ना कि तुम उस पैसे को 4 सालों के बाद दोगे तो इतना देना पड़ेगा, मैंने भी कहा हाँ भाई मैं अपने सारे इंस्टॉलमेंट बाउंस करवा देता हूँ, मैं तुम्हें कोई भी इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं देता, जो मुझे पहले साल के अंत में देने थे मैं वो नहीं दूंगा, सीधा लास्ट में दूंगा, दूसरे साल के अंत में देने थे तब नहीं दूंगा, सीधा लास्ट में दूंगा, तीसरे साल के अंत में जो देने थे तब नहीं दूंगा, एकदम लास्ट में दूंगा। तो क्या कहानी बदलेगी, ब्याज लगेगा भाई। आपने मेरे से वादा किया था कि 1 महीने के बाद आप मुझे पहला इंस्टॉलमेंट दे दोगे, और मैंने ब्याज भी आपसे उसी रेट के हिसाब से लिया, लेकिन आप अपने वादे से मुकर गए और इस पैसे को एकदम आप लास्ट में मुझे जाके दे रहे हो, तो मैं तो आपसे पूरा ब्याज लूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर इस पैसे को आप एकदम लास्ट में जाके दोगे, अगर इस पैसे को एकदम लास्ट में जाके दोगे तो वादे के अनुसार ये पैसा आपको 1 साल के बाद देना था, और ये पैसा आप 4 सालों के बाद दे रहे हो, यानी 3 साल तक पैसा आपने दबा के रखा, अब आप 3 साल का ब्याज दो। तो यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, इस पैसे पर 5% के हिसाब से आपको 3 सालों का ब्याज देना पड़ेगा। फिर वही बात है, ये पैसा आपने दबा के रखा था और इसको 1 सालों के बाद देना था, 1 साल नहीं 2 साल के बाद देना था, दूसरे साल के अंत में देना था, लेकिन आप इसको दूसरे साल के अंत में नहीं एकदम लास्ट में दे रहे हो, चौथे साल के अंत में दे रहे हो। तो अगर आप चौथे साल के अंत में दे रहे हो ना, तो 5% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज इस पर एकदम तैयार रखो, ठीक है। ये पैसा आपको तीसरे साल के अंत में देना था, लेकिन आप तीसरे नहीं एकदम चौथे साल के अंत में दे रहे हो ये पैसा, चौथे साल के मेरे भाई अंत में ये पैसा दे रहे हो आप, तो आपको इस पे 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा। तो 5% के हिसाब से आप 1 साल का इस पर ब्याज देंगे मेरे भाई। और जो बच गया वो हमारा लास्ट वाला बच गया, वो हमारा हो गया 100 रुपये। इसको तो ऑलरेडी आप लास्ट में दे ही रहे हो, तो अब और इससे लास्ट में क्या ही दोगे, ऑलरेडी लास्ट में जा रहा है तो इस पर कोई ब्याज नहीं लगना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 100 रुपये हो जाएगा। यदि मैं इस पैसे को एकदम लास्ट में दूं तो 5% के हिसाब से 1 सालों का ब्याज कितना, 5 हो गए, तो 100 में 5 जोड़ दो कितना, 105, यानी मुझे जो है अब 105 रुपये देना पड़ेगा।
यदि मैं इस पैसे को एकदम लास्ट में दूं तो 5% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज 10%, कितना 10%, और इसका 10% 10 होता है तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 110 हो जाएगा। यानी इस पैसे को यदि आप लास्ट में दोगे ना तो आपको कितना देना पड़ेगा, तो बोलोगे सर 110 देना पड़ेगा। उसी तरीके से मैं अगर बात करता हूँ 5% के हिसाब से 3 साल यानी 15%, तो यदि मैं इस पैसे को एकदम लास्ट में दूंगा ना तो मुझे 100 नहीं कितना देना पड़ेगा, 115 देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सभी चीज़ों को जोड़ दे रहा हूँ तो 115, 110, 105 और ये कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे मेरे भाई, तो 430 हो जाएंगे। और एग्जामिनर यही कहता है कि बेटा तू सारे पैसे को यदि लास्ट में देगा ना तुझे इतना देना पड़ेगा। यानी एग्जामिनर के अनुसार ये हमारा 10,750 जो है वो कितने की वैल्यू है, तो वो मेरे भाई 430 यूनिट की वैल्यू है। और वो मुझसे पूछना क्या चाहता है, वो मुझसे पूछना चाह रहा है व्हाट एनुअल पेमेंट, यानी तुम्हारा इंस्टॉलमेंट कितने का है। वो इंस्टॉलमेंट कितने का है मेरे भाई, यानी हमारा जो है वो 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट हमने माना था। इंस्टॉलमेंट कितने का माना था हमने, 100 रुपये का माना था। तो जो दिया गया वो 430 का मान है और जो पता करना है वो 100 का मान है। अभी एक लाइन में इसको उड़ा देंगे हम लोग, टेंशन मत लो। 43 से काटेंगे तो 2 बार में 86 हो जाएगा और 145 आ गया, 5×3 = 15। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ 2 बार में चला गया ना, ठीक है। तो 86 और कितना होगा, 14 7 21 215 और 215 5 बार में, तो टोटल कितनी कितनी की किस्तें बन गई, 2500 की हमारी किस्तें मेरे भाई बन गई हैं। कितनी किस्तें बन गई हैं, तो 2500 की किस्तें बन गई हैं। अब किसी के मन में अगर ये विचार होगा कि 2500 की 4 किस्तें तो 10,000 होती हैं, ये 10,750 है, बराबर क्यों नहीं हुआ। अरे भाई ये ऐसा नहीं रहा कि 100 रुपया का पैसा था, 20 रुपये का ब्याज जोड़ दिए, 120 बना दिए और उस 120 को बराबर टुकड़ों में बांट दिए। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं करते हैं कि हाँ उसको बराबर टुकड़ों में। आप लोगों का माइंडसेट पता है क्या होता है, आप लोग ऐसे सोचते हो 100 रुपये का पैसा, मानो 3 सालों में उसे 20 रुपये का ब्याज मिला, 120 हो गए, हम इसे टुकड़े में बांट देते हैं। नहीं दादा, ये नहीं होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे होने का मतलब हर समय पूरे पैसे पर ब्याज लेना, ये नहीं होता है। ठीक है, असल में क्या होता है, जैसे पूरे पैसे पर ब्याज लगेगा, फिर थोड़ा पैसा दोगे कम पर लगेगा, फिर थोड़ा कम दोगे और कम पर लगेगा, ये तरीका होता है। अब इसको 5 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करना है मैं वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, अब ऐसे सवालों को देखो। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना लाइफ में, ये ड्यू शब्द आपको लगा हुआ है जहाँ जहाँ पर ना, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज, इतना ड्यू, तो ये जो है ना मेरे भाई अमाउंट है, पैसा मत समझ लेना इसे, ये प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, ये प्रिंसिपल नहीं है। ऐसे समझ लो कि आपका अमाउंट कितने का आया, तो बोलोगे सर हमारा जो अमाउंट आया है वो देखो कितना है, 10,750 है। मेरी एक इंस्टॉलमेंट 2500 की है तो चारों इंस्टॉलमेंट मेरी 10,000 की होगी। ठीक है, और जो मेरा प्रिंसिपल होगा ना वो इस 10,000 से भी कम होगा। इसलिए मैंने शुरू में एक बात कही थी, सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट इज ग्रेटर देन द प्रिंसिपल बट ऑलवेज लेस देन द अमाउंट। ठीक है, अब इस सवाल को हम शॉर्ट में करेंगे, तो भाई कैसे करेंगे ये समझो। शॉर्ट में करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत इतना सिंपल काम करना है। गिनती आती है ना, बस गिनती याद रखो। कैसे करोगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले मेरे भाई 100 ले लेना। क्या करना, 100 ले लेना। रेट तुम्हारा कितना है, तो बोलोगे 5%। इसमें 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 105। फिर 5 जोड़ दो 110, फिर 5 जोड़ दो 115। कितनी किस्तें आपको बनानी थी या कितने साल में देना था, तो बोलोगे 4। और यहाँ पर आपने कितना कर दिया, 4। पहले 100, फिर 5, फिर इसमें 5 जोड़ दो, फिर 5 जोड़ दो, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर 430 हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे सर जो 10,750 रुपये हैं वो हमारा कितने का मान है, तो 430 का मान है। और हमें पता कितने का करना है, 100 यूनिट का मान पता करना है सर। ये हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा। आज मैंने ना जान लगा के आप लोगों को इंस्टॉलमेंट समझाया है, इस बात का ध्यान रखना, पूरा एक एक पॉइंट, एक एक कोना। क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे ऐसा लगने लगता ना कि वहाँ बच्चे सामने होते हैं तो यार वो पूछ लेते हैं, ऑनलाइन वाले बेचारे कभी नहीं पूछ पाते हैं, उनका जो है ना समझ ही नहीं आता, कुछ बात मन में भी रहती है, बेचारे नहीं पूछ पाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा करा दूँ कि आपके मन में कोई डाउट ही ना छोड़ूँ मैं। समझ गए। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, एकदम हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 से, फिर उसके बाद उड़ाते चलेंगे हम लोग। सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कहा गया कि यार
यदि 2 सालों में 2% प्रति वर्ष की दर से 808 के ऋण का वार्षिक भुगतान करना है। अगर तुम पैसा ना दो, ठीक है, और एकदम 2 सालों के बाद दो, तो 2 सालों के बाद तुम्हें इतने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए तुमने कहा नहीं भाई इतना तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा कम कर लो। मैंने कहा चलो किस्तें बनाते हैं तुम्हारी, ठीक है। तो किस्तें बनाते हैं, तो किस्तें बनेगी तो कैसे करोगे? तो यहाँ पर देखो रेट कितना है 2%, समय कितना है 2 साल। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि पहले आप क्या लिखना, 100 लिखना, पहला ये हो जाएगा, ऐसे समझ लो। फिर उसके बाद इसमें क्या करना है, रेट कितना है 2%, तो इसमें 2 जोड़ देना है, इन कितना 2 जोड़ दो, टोटल कितना हो गया 202। तो यूँ समझ लो जो दिया गया है, ये जो हमारा 808 है ना, ये मेरे भाई 202 का मान है। और हमसे कितने की वैल्यू पूछी है, इंस्टॉलमेंट की, यानी हमारा 100 रुपये इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। एक और चीज़ भाई ध्यान रखना, 400 आंसर है। एक और चीज़ ध्यान रखना, आपका हर एक इंस्टॉलमेंट जो होता है वो आपका सेम रहता है। 100 नहीं लेना चाहते, 200 ले लो, 300 ले लो, 400 ले लो, आपकी इच्छा है भाई, आपकी इच्छा है, मना किसने किया है यहाँ पे? आप 100 की जगह 200 ले लो, 300 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। कौन सी वार्षिक किस्त 1740 के ऋण को 8% वार्षिक? एक बच्चा कह रहा है सर मेथड नंबर 2 बढ़िया। अरे ससुरा बकलोल, ये मेथड नंबर जो 2 आया है ये तुम्हारा इसी से तो डेराइव होके आया है, बस हम तुमको समझा दिए, लिखना सिखा दिए तो ये आसान लगने लगा है, बाकी आया तो यहीं से है ना। देखो दुनिया में जितने भी शॉर्ट ट्रिक बनते हैं ना, सारे कंसेप्ट से ही डेराइव होते हैं। कंसेप्ट पर फोकस करो, शॉर्ट ट्रिक पर नहीं। शॉर्ट ट्रिक तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो कहा गया व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ 1740 ड्यू इन 5 ईयर एट 8% पर एनम। बस एक बात पर फोकस करना है, ज़्यादा बकैती नहीं। रेट कितना है 8%, समय कितना है 5 साल। बस लिखना सीख लेना है मेरी तरह यहाँ पे एकदम। मैं पहले क्या लिखूंगा बताओ, तो बोलोगे सर 100 लिखोगे। फिर रेट हमारा 8 है तो मैं इसमें 8 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 108। फिर इसमें 8 जोड़ दूंगा 116, फिर 8 जोड़ दूंगा 124, फिर 8 जोड़ दूंगा 132। मैं यहाँ कितनी बार इसको लिखूंगा, जितने मेरे साल होंगे। कितने साल हैं 5 साल, तो मैं यहाँ 5 बार लिखूंगा, 1 2 3 4 5, बात खत्म। सबको जोड़ देते हैं, 32 8 40, 24 8 40, तो कितना हो गया मेरे भाई 580 हो गया। यानी जो दिया गया है ना, ये जो 1740 मेरे भाई दिया गया है, ये कितने का मान है, तो बोलोगे गुरुदेव 580 का मान है। इंस्टॉलमेंट पता करना है, यानी कितने का मान पता करेंगे, 100 का मान पता करेंगे, काम खत्म। कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो रेट देखना है और उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपको समय देखना है। जो रेट होगा उसी को जोड़ते चलेंगे और समय भी यहाँ देखते चलेंगे, ठीक है। ठीक है, आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं और भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, चलिए बताते चलिए मुझे थोड़ा सा। मान लीजिए आपके सामने जो मैं अमाउंट दे रहा हूँ, ठीक है, वो मैं अमाउंट आपको दे रहा हूँ कितने का, ठीक है। अमाउंट मैं आपको दे रहा हूँ 9270 का, रेट मैं आपको दे रहा हूँ 3% का, समय मैं आपको दे रहा हूँ 3 साल। फटाक देना बताइए हमारा इंस्टॉलमेंट जो बनेगा वो कितने का बनेगा, फटाक देना जल्दी बताइए। चलिए फटाक देना बताइए इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा, और हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा सवाल यहाँ पे मेरी तरफ से ले लीजिए। अमाउंट हो गया आपका कितने का, तो अमाउंट हो गया आपका 884000 का, और या 00 ही, एक ही 00 रहने दो। रेट हो गया आपका 7% और समय हो गया आपका 4 साल। फटाक देना बताइए इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। यानी यदि आप किसी से कोई पैसा लेकर आते हैं और वो अमाउंट इतने का बन जा रहा है, ठीक है, उसको आप इंस्टॉलमेंट में करवाना चाह रहे हैं, आपको कितने का इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, चलिए बताइए। प्रिंसिपल कभी नहीं देता इंस्टॉलमेंट में, बहुत कम बार ऐसे सिचुएशन आते हैं बच्चे की प्रिंसिपल देता है, और अगर वो प्रिंसिपल दे देना तो अमाउंट निकाल लेना और उस अमाउंट के माध्यम से सवाल को सॉल्व करना। इंस्टॉलमेंट का डायरेक्ट रिलेशन प्रिंसिपल के साथ नहीं होता है, सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। अगर प्रिंसिपल के साथ हुआ तो पीछे जाने की कोशिश करना, फिर आगे जाने की नहीं। अमाउंट दिया गया होता है इसीलिए हम आगे जाते हैं, प्रिंसिपल दिया होता तो हम पीछे जाने की कोशिश करते हैं।
कि ये पैसा जो मैंने 1 सालों के बाद दिया अगर मैं पहले देता तो कितना देना पड़ता, ये वाली कहानी होती है। वो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते हैं, सिंपल में नहीं। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे। हम यहाँ पर जो बात कह रहे हैं वो मेरे भाई क्या कह रहे हैं, हमने कहा यार बात ऐसी है ना, चुपचाप 100 मानेंगे, बात खत्म। रेट मेरा कितना है 3 है, तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो 103 हो जाएगा, फिर इसमें 3 जोड़ देंगे 106 हो जाएगा। ऐसा कितनी बार लिखेंगे, जितनी बार साल है। कितनी बार है, 3 बार बस। तो यहाँ जोड़ दो, कितना हो गया मेरे भाई, 309 हो गया। कितना हो गया, तो 309 हो गया। यानी क्वेश्चन में जो 9270 दिया गया है, ये हमारा कितने का मान है, तो ये हमारा 309 यूनिट का मान है। हमें पता कितने का करना है, तो हमें 100 का मान पता करना है, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 309 से काटोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3000 हो जाएगा। ये तुम्हारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ गए, कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ये पहले का आंसर है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। और आज की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये मत सोचना 7:30 होते ही क्लास ख़त्म हो जाएगी, नहीं, 7:45 तक बड़े प्यार से क्लास जाने वाली है, इसलिए आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये हैं। अब यहाँ पर रेट कितना है, 7, तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो 107, फिर 7 जोड़ देंगे 114, फिर 7 जोड़ देंगे 121, और यहाँ सबको जोड़ दो मेरे भाई। वो तुम्हारा किसके बराबर आएगा, अमाउंट के। तो अगर हम जोड़ दे तो यहाँ 35 और 7 कितना हो गया, ठीक है, 400 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 442 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 442 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में जो दिया गया है वो हमारा दिया गया है 88400। ये कितने की वैल्यू है, तो बोलोगे सर 442 का। हमें पता कितने का करना है, 100 का, तो इसे हम 100 से गुना करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है कितनी बार में जाएगा भाई, 2 बार में। तो तुम्हारा इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा, तो 20,000 का बनेगा। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। कुछ बच्चे 2000 बता रहे हैं। अनारकली खोज के लाओ तुम्हारे साथ, उसको भी जो है जिंदा चुनवा देंगे एकदम। दोनों है ना, बैठ के 20,000 और 2000 खेलते रहना है। तुम्हें दिख नहीं रहा है 84,000 है, सॉरी 88,000 है। 88,000 का तुम 1/4 भी करोगे तो 20,000 के करीब में जाएगा ही जाएगा यार। खतरनाक आदमी है, 2000 कहाँ से बोल देते हो। इसके 3 टुकड़े करो, लगभग 3000 के करीब में जाएगा। कैसे बकैती बतियाते हो हैं। 2000 फूफा के घर से लाए थे ये। आ जाओ चलो। अब जैसे यहाँ पर देखो, अब इंस्टॉलमेंट जो है ना हमेशा ईयरली नहीं होता है। इंस्टॉलमेंट हमारा हाफ ईयरली भी होगा, इंस्टॉलमेंट हमारा क्वार्टरली भी होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है, सारी बातें यहाँ पर जो है फिट कर रखी है प्रॉपर तरीके से, कि अगर एग्जामिनर ने ऐसा पूछ दिया तो आप कैसे अटैक करोगे क्वेश्चन के ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर नहीं। अगर ऐसा पूछ दिया तो आप ऐसे आंसर दोगे, तो वो वाली बात है। तो कहा कौन सी छमाही किस्त 4200 रुपये। देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ, जितना मैं आपको समझा दे रहा हूँ ना, इस इंस्टॉलमेंट को इतना कोई भी नहीं समझाएगा। सवाल उड़ाएंगे भागेंगे, उड़ाएंगे भागेंगे, मेथड उड़ाएंगे भागेंगे। बड़े तसल्ली से मेरी बातों को ध्यान से सुनना मेरे भाई। इतना डिटेल में मैंने यूट्यूब पर भी कभी ज़िंदगी में एक्सप्लेन नहीं किया, ना आज के पहले किसी बैच में किया है, एप्लीकेशन पर भी तो कर रहा हूँ। तो बड़े ध्यान से सुनो और समझो और करो। कौन सी छमाही किस्त 4200 रुपये के ऋण को 1 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष के दर से जो है साधारण ब्याज में चुका देगी। अब हमारा जो यहाँ पर कंसेप्ट रहा वो क्या रहा, व्हाट हाफ ईयरली पेमेंट। यानी ये जो पेमेंट आप करोगे ना आधे आधे साल पे। हाफ ईयरली पेमेंट का मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले के दरवाजे पे हर आधे साल के बाद पहुंच जाते हो। एक होता है ईयरली पेमेंट, एक होता है हाफ ईयरली। ईयरली का मतलब होता है कि मुझे साल के अंत में पैसा देना है, और हाफ ईयरली का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हर आधे साल में देना है। यानी हर 6 महीने में मैं आपके दरवाजे पे ब्याज देने आऊँगा, अगले 6 महीने में मैं आपके दरवाजे पे ब्याज देने आऊँगा, अगले 6 महीने में आपके दरवाजे पे ब्याज देने आऊँगा। समझ में आ गया। तो कभी भी अगर हाफ ईयरली दे तो यूँ समझ लेना जो रेट दिया है वो गलत है, जो समय दिया है वो गलत है। मुझे अपना रेट और अपना टाइम निकालना है। तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ बोलूँगा सर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, तो 20% है। और अगर हम बात करते हैं तो ये जो 20% है ना, ये पूरा का पूरा 1 साल का पैसा है। यानी यहाँ पर क्या है, 12 महीने का पैसा है। मैं इसे 6 से गुना कर दूंगा तो मेरा 6 महीने का पैसा आ जाएगा। या हम आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जो रेट दिया उसका आधा कर दो, जो समय दिया उसका डबल कर दो। ठीक है, वो हाफ ईयरली हो जाता है।
जाता है। जब भी आप पैसे को, क्यों, रीज़न क्या है, फिर बच्चा बोलेगा सर ऐसा क्यों करते हैं, तो इसीलिए क्योंकि जो रेट आपने दिया वो 12 महीने का रेट है, मुझे तो 6 महीने का चाहिए। 6 से हम काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में। तो इसीलिए कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि जो वो रेट देंगे उस रेट का आपको क्या करना है, आधा कर देना है। और जो वो समय देंगे, जैसे इन्होंने 1 साल दिया, अब 1 साल में कितने हाफ ईयर आते हैं, 2 हाफ ईयर आते हैं यार। 12 महीने में 6-6 महीने की 2 किस्तें बन सकती हैं, ठीक है। तो 1 साल में कितने आएंगे, 2 हाफ ईयर आएंगे। तो समय को यहाँ पर क्या कर देना, समय को 2 लिख देना। तो हाफ ईयर में जब भी बदलना, रेट तुम्हारा आधा हो जाएगा और समय तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। अब लिखने का तरीका क्या होता है, तो बोलोगे सर पहले हम 100 लिखेंगे, फिर उसके बाद 100 में कितना जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे, 110 हो जाएगा। फिर 10 जोड़ देंगे 120, 10 जोड़ देंगे 130, 10 जोड़ देंगे 140। लेकिन ये सिलसिला कितने समय करेंगे, तो मात्र 2 बार, एक और एक 2 बार। यानी कितना हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है बोलोगे सर ये आपका 210 हो गया है, ठीक है। यानी ये जो 4200 मेरे भाई दिया गया है, ये 4200 हमारा कितने का मान है, तो बोलोगे गुरुदेव 210 का मान है। और पता कितने का करना है, तो पता हमें 100 का करना है, बात खत्म। चुपचाप बड़े प्यार से आंसर देंगे। तो ये हमारा कितनी बार में हो जाएगा, 20 बार में, 20 × 10 हमारा 2000। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। तो कभी भी जैसे मान लो हाफ ईयरली का भी लिखते हो ना, तो यहाँ पर रेट अपना निकाल देना बड़ा तरीके से कि रेट को हम क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, और समय को क्या कर रहे हैं, डबल। अब अगला क्वेश्चन हाफ ईयरली से ऊपर उठ के मैंने आपको क्वार्टरली पर दिया। ये क्वेश्चन देखिए कि कौन सी तिमाही किस्त 2120 के ऋण को 1 वर्षों में 16% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज से चुका देगी। अब अगर हम बात करते हैं तो हमें पेमेंट जो करना है वो कैसा पेमेंट करना है, क्वार्टरली का पेमेंट करना है। यानी हर 3-3 महीने पर जो है मुझे जाकर ब्याज देना है मेरे भाई, हर 3-3 महीने पर मुझे ब्याज देना है। तिमाही का मतलब होता है हर 3-3 महीने, 6 माही का मतलब होता है 6-6 महीने। तो यहाँ पर भी जो एग्जामिनर ने रेट दिया है वो गलत दिया है, हम अपना रेट निकालेंगे। तो मैं बोलूँगा यार तुमने जो रेट दिया ना, वो रेट हमारा कितना दिया है, तो 16% का दिया है। ये 16% कितने महीने का रेट है, पूरे के पूरे 12 महीने का रेट है। और मैं तो यार 3-3 महीने पे पैसा दे रहा हूँ, तो 3 महीने का रेट कितना होगा, तो 3 से गुना करो। 3 से काटोगे 4 बार में और 4 से काटोगे मेरे भाई 4 बार में, तो रेट तुम्हारा कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 साल में कितने तिमाही होते हैं, 1 साल में कितने तिमाही होते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, बोलोगे सर 1 साल में महीने होते हैं मेरे 12। कितने महीने होते हैं, 12। और यहाँ 3-3 महीनों की किस्तें बनेंगी, तो 3-3 महीनों के कुल मिला के 4 किस्त बनेंगी। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि हाफ ईयरली में तुम रेट को डबल करते हो, तो क्वार्टरली में रेट को 4 गुना, सॉरी, हाफ ईयरली में रेट को तुम आधा करते हो, तो क्वार्टरली में रेट को तुम 4 से भाग कर देना। 16 को 4 से भाग किया, 4 आ गया। हाफ ईयरली में तुम समय का 2 गुना करते हो, तो यहाँ पर जो क्वार्टरली है उसमें समय में 4 गुना कर देना, इसलिए 4 गुना 4 हुआ है। हाफ ईयरली में रेट आधा, तो क्वार्टरली में 1/4। हाफ ईयरली में समय डबल, तो क्वार्टरली में समय 4 गुना। अब मुझे एक बात बताओ, हमारा जो लिखने का तरीका होता है क्या होता है, पहले हम 100 लिखते हैं, 4% का रेट है, फिर 104 लिख देंगे, फिर 4 और जोड़ देंगे 108 हो जाएगा, फिर 4 और जोड़ देंगे 112। ऐसे कितनी बार लिखेंगे, तो 4 बार लिख दिया मेरे भाई, 1 2 3 4 बार। जोड़ेंगे ज़रा तो कितना हो जाएगा, 12 8 20 4 24, तो कितना हो जाएगा, 424। यानी ये जो क्वेश्चन में 2120 दे रखा है, ये कितने का मान है, तो 424 का मान है। और अपने को पता कितने का करना है, तो यानी 100 का मान पता करना है। पूरी दुनिया और कायनात को ये बात पता है कि 5 बार में कटेगा, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बहुत ही क्लियर है भाई। आ जाओ चलो नेक्स्ट। मैंने थोड़ा एक इनोवेशन किया यहाँ पे। मैंने कहा एग्जामिनर हो सकता है हाफ ईयरली पे पहुंच जाए, हो सकता है क्वार्टरली पे पहुंच जाए, क्या पता कल के दिन भविष्य में वो 5 महीने वाले कंसेप्ट पर भी पहुंच जाए। और कैसे पहुंचेगा, व्हाट 5 मंथली पेमेंट विल डिस्चार्ज एट डेप्थ ऑफ 94,500 इन 1 होल 1/4 ईयर एट इतना % पर एनम। मतलब आप मेरे दरवाजे पर हर 3-3 महीना पे मत आइए ब्याज देने, नहीं ज़रूरत है। हर 4-4 महीना पर भी मत आइए, हर 6-6 महीना पर भी मत आइए। आप जो मुझे ब्याज देंगे वो 5-5 महीने पर ब्याज देंगे। कि व्हाट 5 मंथली, 5-5 महीने की कितनी किस्तें, 5-5 महीने की आपको किस्तें देनी है, और किस्तें देकर आपको मेरा इतने रुपए का जो एक तरीके से अमाउंट है वो चुकाना है। ठीक है, कि यदि मैं पूरा पूरा ब्याज जोड़ दूं, सारा जोड़ जाड़ दूं, तो इतने रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि इससे कम देना पड़े, तो आप अपना किस्त बना लीजिए बेहतर। यानी मुझे यार 5 मंथ, हर 5-5 महीने के बाद देना है। तो कभी भी यहाँ पर जो है ना, इस बात को समझो
कि कभी भी अगर इंस्टॉलमेंट हो या कुछ भी निकालना हो तो सबसे पहले रेट अपना निकालना सीखो। ठीक है, जब भी ईयरली के अलावा कोई भी मुद्दा आ जाए, 5 मंथली, 7 मंथली, 9 मंथली, 11 मंथली, कुछ भी मंथली, अपना रेट निकालो, अपना टाइम निकालो, बात खत्म। तो अपना रेट कैसे निकालोगे? तो बोलोगे सर ये जो रेट है ना 12%, ये पर एनम का रेट है। पर एनम का मतलब प्रति साल। तो ये 12% कितने महीने का है? 12 महीने का है। मुझे कितने महीने का चाहिए? तो मुझे सर 5 मंथ का चाहिए, तो मैं 5 से गुना करूंगा, तो मेरा रेट कितना निकल के आ जाएगा? 5%। अब समय की बात करते हैं सर। ठीक है, समय ये कितना दे रखा है? तो 1 साल और 1/4, 4 एकम 4 और 5/4 साल। और 5/4 साल, 5/4 साल का मतलब कितना महीना होता है? तो 5/4 साल को अगर मुझे महीने में कन्वर्ट करना है तो मैं 12 से गुना करूंगा। तो बोलोगे सर यहाँ 15 महीना हो गया सर, ये तो 15 महीना के बराबर है। कितने महीने के बराबर है? तो 15 महीने के बराबर है। अब मुझे बताओ 15 महीने में कितने 5-5 महीने वाले किस्त बनेंगे? तो बोलोगे सर 5 से काटेंगे तो यानी 3 किस्तें बनने वाली हैं। कितनी किस्तें बनने वाली है सर? 3 किस्तें बनने वाली हैं। तो बस वही बात है। ठीक है, अब अपना काम शुरू कर दीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो बोलेंगे सर 100। 100 में कितना जोड़ेंगे? 5, तो कितना हो जाएगा? 105। फिर इसमें 5 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 110। 5 और जोड़ देंगे। अब ये सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन कभी ना कभी तो रुकना होगा। और कितने देर के बाद रुकोगे? तो 3 बार। इसलिए मेरे भाई इसको आपने लिखा 3 बार। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 315 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया गया है मेरे भाई ये 94500, ये हमारा कितने का वैल्यू है? तो ये हमारा 315 का मान है। अपने को पता कितने का करना है? 100 का। ये मेरे भाई करेक्ट आंसर है। पूरी कायनात को पता है ये इसे 3 बार में काटेगा। 30000 यानी 340। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है? आ जाओ चलो। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से जो है ना वो अनइक्वल इंस्टॉलमेंट आपका आ जाता है कि यार अगर तुम्हारी किस्तें बराबर ना हो तो क्या होगा। तो चलो ये भी देखते हैं। जैसे अब तक आपने जितनी भी किस्तें देखी वो देखी बराबर वाली, अब इससे बराबर नहीं हो तो क्या होगा। जैसे 3400 रुपये 3 सालों के बाद देने हैं, आज नहीं देने हैं। अगर तुम नहीं दोगे ना, इंस्टॉलमेंट नहीं बनवाओगे, तो पूरा का पूरा 3 साल के बाद तुम चुपचाप अपने आप 3400 रुपये मुझे दे देना। लेकिन यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, जिसमें पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 हो तथा तीसरी किस्त का 1/4 हो, तो तीनों किस्त ज्ञात करो। ठीक है, तीनों किस्त करो। यदि ब्याज 10% है, तीनों किस्त ज्ञात करो होगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? तीनों किस्त ज्ञात करो। ठीक है, ये बड़ा बढ़िया सवाल हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि 3400 इज पेबल आफ्टर 3 ईयर, आज नहीं देने हैं। अगर हम उस पैसे में 3 सालों का ब्याज जोड़ दें तो वो 3400 रुपये बन जाएगा। ठीक है, अगर तुम उसे 3 किस्तों में देना चाहते हो हर एक साल करके, ताकि तुम्हें 3400 ना देकर उससे कुछ कम देना पड़े, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में तुम्हारी किस्तों के शर्त ये होने चाहिए। ये नहीं बोला कितने की किस्तें बनेंगी भाई, 100 की किस्तें वो सब नहीं चाहता एग्जामिनर। वो अब कह रहा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 1/3 ऑफ द सेकेंड and 1/4 of the third. Find each installment if rate of interest is 10% per annum. अब यार ये करे तो कैसे करे बताओ यहाँ पे? तो हम इस बात को समझते हैं। टोटल हमें 3 किस्तें देनी है। ये हमें पहली देनी है, ये हमें दूसरी देनी है, और ये हमें तीसरी देनी है मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा गया है फर्स्ट इज 1/3 ऑफ सेकेंड। ये मेरे भाई इसका 1/3 है। कितना है मेरे भाई? तो 1/3 है। ठीक है, और उसके बाद 1/4 ऑफ थर्ड, और ये जो है हमारा कितना है? तो इसका 1/4 है। अब इसमें भी है ना बड़ा शानदार तरीके से हम आपको बात समझाते हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलो भाई धन्यवाद यार, समझ में आना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, बाकी चीज़ें तो कोई बात ही नहीं है। अब इसमें हम रिलेट करेंगे तो कैसे करेंगे वो समझिए आप लोग। और आप लोग आज बहुत बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे, तब से बच्चे काफ़ी लाइव हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। बाकी फर्जी चीज़ों को छोड़ के व्हाट्सअप के मैसेजेस फलाना फलाना, अच्छा लग रहा है आज पढ़ाने में, मज़ा आ रहा है भाई। मैं ऐसे ही सोचता हूँ आप लोग कांस्टेंट रहा करो, लाइव रहा करो, बढ़िया तरीके से जो है मैं पढ़ाते रहूँगा। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ वो समझो मेरी बात को। अगर मैं आपका आधा हूं, मान लीजिए एक संबंध हम लोग देखते हैं कि अगर मैं आपका आधा हूं तो क्या आप मेरे दोगुना नहीं हैं? ठीक है, नहीं समझे ना, मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए हैं तो मेरे पास आपका आधा है यानी 50 है। तो अगर इसका मेरे भाई आधा ये है तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस 50 का ये दोगुना है?
बोलो 100 का आधा 50 होता है, तो 50 का भी तो 2 गुना 100 होता है। तो कई बार ऐसे रिलेशन समझने पड़ेंगे आपको यहाँ पे। जैसे इसका 1/3 ये होता है, तो अगर मैं इसे 100 मान लूँ, तो यहाँ पर इसका 1/3 ये है, तो इसका मेरे भाई 3 गुना हमारा ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 3 से इसे डिवाइड करने पे ये आया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा। तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर यदि ये 100 है तो यहाँ पर 3 गुना कितना हो जाएगा, 300। उसी तरीके से इस संख्या को 4 से भाग करने पे ये आया है, तो इसे 4 से गुना करने पर ये आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 400 रुपये आ जाएगा। यानी हम इतना मान के चल रहे हैं कि जो हमारी किस्तें हैं ना, वो पहली वाली किस्त 100 यूनिट है, तो ये 200 300 यूनिट है, तो ये 400 यूनिट है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे कि ये 100 यूनिट है तो 300 यूनिट है, तो ये कितनी यूनिट है, 400 यूनिट है हमारी यहाँ पे। अब क्वेश्चन में हमें इसे रिलेट करना है किसके साथ, अपने अमाउंट के साथ। ठीक है, तो मैं बोलूँगा यार है ना, ये किस्त अगर मैं आज नहीं देता और मेरी किस्त बाउंस हो जाती, मेरा मन ही नहीं है देने का भी, मैं इसको एकदम लास्ट में दूंगा। मुझे ये किस्त मैं क्या दे रहा हूँ, 1 साल के बाद दे रहा हूँ। मैंने कहा नहीं यार, मैं इसको है ना 1 साल और 1 साल यानी एकदम मैं इसको लास्ट में दूंगा, 3rd ईयर के एंड में दूंगा। तो 1 साल के बाद दे रहा हूँ, 1 साल के बाद दे रहा हूँ और तीसरे साल के अंत में दूंगा। यानी इसके ऊपर अब मुझे 2 सालों का ब्याज पेनल्टी पे लग जाएगा। यानी इसके ऊपर कितने साल का मुझे ब्याज देना होगा, 2 साल का। तो 10% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज मेरे भाई लग जाएगा। यदि मैं इस पैसे को आज ना देके एकदम लास्ट में देता हूँ, आज ना देके एकदम लास्ट में देता हूँ मेरे भाई, तो मेरे ऊपर ब्याज लग जाएगा। और कितना लग जाएगा, तो बोलोगे सर 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज आप पे लग जाएगा। और ये पैसा तो ऑलरेडी लास्ट में दे रहे हैं, तो इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। जिस पैसे को एकदम साल के अंत में दिया, मानो आज मैंने अपने बाइक की सबसे आखिरी किस्त दी, तो इस पर मैं ब्याज क्या दूँ, कुछ भी नहीं। हाँ, पिछले महीने वाली किस्त अगर पिछले महीने ना भर के इस महीने भरा होता, तो उसमें 1 महीने का चार्ज लग जाता। ठीक है, तो वही वाली बात हो जाती है। तो कैसे होगा, यहाँ ब्याज आपको देना पड़ेगा 10% के हिसाब से 2 साल यानी 20%। और 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपये। यानी 100 ना देकर मुझे 100 रुपये और प्लस 20 रुपये यानी 120 देना पड़ता। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 10% के हिसाब से 1 साल यानी कितना ब्याज देना पड़ेगा, 10%। और 10% तो 300 का 10% कितना होता है, तो बोलोगे सर 300 का 10% अपन देखते हैं, तो 300 इंटू 10 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बोलोगे सर 30 रुपये, यानी 300 में 30 रुपये का ब्याज तो कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरे भाई जो है 400, 300, 700 और 100, 800 कितना, 850 रुपये। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 850। यानी यदि मैं पैसे को एकदम लास्ट में देता, मुझे इतना देना पड़ता। और इसी की वैल्यू जो है वो दे रखी है। तो ये जो 3400 मेरे भाई है यहाँ पे, ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर 850 यूनिट का मान है। और हमें पता क्या करना है, तो हमें इंस्टॉलमेंट पता करना है। तो 1 यूनिट का मान हम पता कर लेते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं यार इतने यूनिट का मान तुम्हारा इतना है, तो 1 यूनिट का मान पता करने लगे इस पैसे को इससे भाग कर दो, तो 1 यूनिट का मान 4 आ जाएगा। और अगर 1 यूनिट का मान 4 आ जाएगा, तो पहली किस्त 4 इंटू 100 यानी पहली किस्त 400 हो जाएगी। दूसरी 4 इंटू 3 यानी 1200 हो जाएगी। और तीसरी 4 इंटू 4 यानी 1600 हो जाएगी। मेरे भाई करेक्ट आंसर 400, 1200, 1600, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दादा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है ये बात यहाँ पे। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं यार, मज़ा आ जाता है ऐसे सवालों को बनाने में। समझ गए आप लोग। तो ये कौन सा वाला क्वेश्चन था, ये अनइक्वल इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन था, जहाँ की किस्तें बराबर है ही नहीं। समझ रहे हो, एक 100 है, एक 200 है, एक 300 है, ऐसे करके। ठीक है, तो पहली किस्त थी, दूसरी थी, तीसरी थी। यदि मैं इसे लास्ट में दूं तो इतना देना पड़ेगा, यदि मैं इसे लास्ट में दूं तो इतना देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है इस तरीके से हम जोड़ देंगे। आ जाइए। अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अब यहाँ अमाउंट आपसे पूछ रहा है। भाई देखो ये कितना प्यारा सवाल हो गया। पहली बार देखो, एक्स इज पेएबल आफ्टर 4 ईयर। यदि जो तुमने पैसा लिया है उस पैसे को 4 सालों के बाद दोगे तो तुम्हें एक्स नाम का अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन इफ इट इज टू बी पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट ईच ईयर, यदि हम इसके 4 इंस्टॉलमेंट हम बनवा दे, ठीक है, जहां पर उनका रेशियो 1:2:3:5 है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू बताओ मेरे भाई। और उसमें भी इन्होंने कहा है पहली इंस्टॉलमेंट 50 की है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये पहला इंस्टॉलमेंट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है।
ये इन्होंने कहा कि किश्तों के जो अनुपात है वो उसके इस प्रकार हैं कुछ। तो मुझे बताओ, एक का मान कितना है, 50 है। एक का मान कितना है, 50 है, यानी मेरी पहली किस्त कितने रुपए की है, 50 रुपए की। दूसरी किस्त उसकी दोगुनी है यानी 100 रुपए की। तीसरे किस्त 50 का 3 गुना यानी 150 का। और चौथा किस्त 50 का 5 गुना यानी मेरे भाई कितने का, तो 250 का। तो ये सारी की सारी मेरी क्या है, किस्तें हैं। ये सारी की सारी मेरी क्या है, किस्तें हैं। मैं अपनी पहली किस्त को है ना समय पे ना भरूं और मैं इसको एकदम बाउंस कर दूं मेरे भाई, और मैं बोलूं यार इस किस्त को आज नहीं, मैं एकदम आखिरी में भरूंगा, ठीक है, मैं इसको एकदम आखिरी में। तुम्हारी बिंदी कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आया भाई, तुम ऐसे है ना याद कर लो, देखो सच बता रहा हूँ, याद कर लो तरीके से, मैं बता रहा हूँ कैसे। कुछ मत करना जब तुम्हें ना समझ में आए। ये देखो, ये तुमने किस्तें लिख दी यहाँ, तो तुम्हें क्लियर हुआ होगा कि ये पहली किस्त है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। अब रेट ज़रा देखना, रेट तुम्हारा कितना है, तो रेट तुम्हारा 10% है। कितना रेट है, 10% है। तो यहाँ लिख दो तुम्हारी बिंदी 10%। इसके बाद कितने लोग हैं, 1 2 और 3। तो मेरे भाई यूँ समझ लो 3 साल, बात खत्म, और कुछ नहीं, बस 3 साल। आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पर लिख दो रेट तुम 10%। इसके बाद कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो यहाँ 2 साल लिख दो, बात खत्म। फिर यहाँ लिख दो मेरे भाई रेट कितना, 10%। और इसके बाद कौन है, 1%, तो इसीलिए 1 साल लिख दो। इसके बाद कोई नहीं है ना, कुछ मत लिखो, बात खत्म। सर शॉर्ट मेथड, जब इंस्टॉलमेंट इक्वल होता है तो शॉर्ट मेथड लग जाता है, जब इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं होता तो शॉर्ट मेथड नहीं लगता है। ठीक है, आ जाओ। 10% के हिसाब से 3 साल यानी 30%। इस संख्या का 30% कितना होगा, 15 रुपए। कैसे निकाला, देखो 50 का 30% कितना होगा, पूरी दुनिया को ये बात पता है कि 50 का 30% कितना, 15। तो यानी इसमें 15 रुपए का ब्याज जोड़ दो, तो यानी कितना हो जाएगा, 65 रुपए। यानी यदि इस पैसे को मैं वक्त पे ना दूं और बाद में दूं तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 65 रुपए। आ जाओ यहाँ पे, 20%, 100 का 20% 20 होता है, यानी मुझे कितना देना पड़ेगा, 120 रुपए। ठीक है, 10%, इसका 10% 15, यानी कितना देना पड़ेगा, 165। और ये 250, सबको जोड़ना मेरे भाई ज़रा यहाँ पे तरीके से। तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 350 और वो तुम्हारा यानी कितना हो जाएगा, 600 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस बार हमसे अमाउंट पूछा गया था। ठीक है, बताओ। अनिर्बान रॉय सर रेट 2x टाइम हाफ नहीं कर सकते, नहीं भाई ऐसे नहीं होता है कि रेट 2x कर ले। उसके पीछे का लॉजिक आपको समझाया मैंने कि क्यों रेट हाफ होता है, टाइम 2 गुना होता है। ठीक है सर, बैंकिंग स्टूडेंट भी ये क्लास कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, प्रियंका कुमारी शुरू से क्लास को देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो मिलते हैं भाई अगली क्लास में। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, तरीके से समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करिए। और जो आपके दोस्त हैं, यार हैं, जो भी हैं, जो हमारी एक 4:30 बजे एक और बैच चलती है, ठीक है, वो आज नहीं हो पाई है, उसकी क्लास रात में लगेगी, तो उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है भाई, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो।